हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकिंग रीजनिंग चैनल। आज हम सीखेंगे इनक्वालिटी। बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें इनक्वालिटी के 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच सकते हो कि 3 to 4 मार्क्स हमें एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं, इनक्वालिटी से। ओके, हमें प्री एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेन में भी। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। इसके कुछ एक बेसिक सिंबल है इनक्वालिटी के, वो हमें देखने होंगे और फिर हम क्या है उसकी कुछ एक रूल है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है स्टार्ट करेंगे इनक्वालिटी के क्या है बेसिक सिंबल क्या क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी कि इसके रूल क्या क्या है, फिर इनसे रिलेटेड हम क्या है क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हम बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप खुद देखोगे कि आप इनक्वालिटी के क्वेश्चन 2-2 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। तो हम पहले अच्छे से अपना क्या है बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद चाहे बैंक में एग्जामिनर हमसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंबल देखना। बेसिक इनक्वालिटी सिंबल क्या क्या है हमारे बेसिक इनक्वालिटी सिंबल, तो है हमारे ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। क्या क्या है, ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। ओके, इन्हीं बेसिक सिंबल पर क्या है हमारी पूरी इनक्वालिटी क्या है बेस होती है। ठीक है, अगर इन सिंबलों के साथ साथ हम रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें चाहे एग्जामिनर कैसे भी और कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, हम 2 सेकंड में है ना इनक्वालिटी के क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलो हम इसका पहला रूल देखते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट में ये वाला साइन मिले और ये वाला साइन मिले तो हमारा क्या आंसर क्या होगा, हमेशा ये वाला साइन होएगा। ठीक है, इसको ही हम लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझ लेते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है और ये हमारा छोटा भाई है। ठीक है, कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो, पहले क्या करेंगे हम, अगर गलती छोटे भाई की भी होएगी ना तो क्या बोलेंगे भी, छोटे के भाई की नहीं मानेंगे उस गलती को, हम बड़े भाई की ही गलती मानेंगे। ठीक है, क्यों, उससे तो ये बोल देंगे ये तो छोटा है, इसे तो अभी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन तू तो बड़ा है, तुझे तो पता है ना इस चीज़ का। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है इस क्वेश्चन को लेते हैं कि हमेशा हमारा क्या है बड़ा भाई ही गलत होएगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको है ना एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉलो, ये है ना इसके लिए भी सेम ऐसे ही फॉलो होएगा, इस साइन के लिए भी हमारा। ठीक है, अगर ये दोनों साइन हुए हैं तो भी हमारा क्या आंसर ये वाला होएगा। ठीक है, ओके, ये भी हमारा, इसमें भी ऐसे ही क्या है, ये हमारा बड़ा भाई है और ये हमारा छोटा भाई है। ठीक है, इसे हम अपने माइंड में मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं समझने के लिए बस। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। एक हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिया है। इस एग्जांपल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैंक इस इनक्वालिटी के क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे कि क्या है, ये हमारी एक स्टेटमेंट दी गई है, सी ग्रेटर डी और ग्रेटर ई। ओके, और हमारा क्या है कंक्लूजन आएगा फर्स्ट कंक्लूजन हमारा दे दिया, ए से हमें कहाँ जाना है डी, और सेकंड कंक्लूजन दे दिया हमें बी से कहाँ जाना है ई। ओके, ये हमारे क्या है 2 कंक्लूजन मान लिए। इस इनक्वालिटी के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे।
ठीक है। कंसेप्ट कहता है कि हमें पहले क्या है, अपने कंक्लूजन देखना है, उसके बाद हम क्या है, स्टेटमेंट देखेंगे। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हमें क्या पूछा गया है। हमें फर्स्ट कंक्लूजन में पूछा गया है कि हमें ए से कहाँ जाना है, डी जाना है। ए से कहाँ जाना है, डी जाना है, और हमें ये वाला साइन चाहिए। ओके, अब हम स्टेटमेंट पे जाएंगे और देखेंगे कि ए हमारा कहाँ है, ये रहा, और डी हमारा कहाँ है, ये रहा। ओके, ए से अब हमें कहाँ पहुँचना है, डी तक पहुँचना है। ठीक है, फाइन। अब हम ए से चले, ए से हम जाएंगे बी पे, हमें ये वाला साइन मिला। ओके, हमें चाहिए भी यही साइन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बी से कहाँ, सी गए, तभी भी हमें क्या है, ये वाला साइन मिला, और हमें चाहिए यही साइन था, तो भी हमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जैसे ही सी से डी जाते हैं तो हमें अपना क्या है, बड़ा भाई मिल गया, और हम क्या है, और हमें क्या चाहिए था, छोटा भाई, लेकिन हम छोटे भाई को तो लेंगे ही नहीं, बड़े को लेंगे, तो ये क्या है, हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही हम क्या है, सेकंड वाला कंक्लूजन देखते हैं। हमें बी से ई जाना है, जैसे ही हम बी से सी गए हमें ये मिला, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सी से डी गएंगे, वैसे ही हमें बड़ा भाई मिल गया, तो हमारा ये तो रॉन्ग ही हो गया। यहीं से हमें पता चल गया, आगे जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया कि हमारा क्या है, ये वाला कंक्लूजन भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, अब हम क्या है, रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, अगर ये हमारा साइन दिया हुआ है स्टेटमेंट में और ऐसे वाला साइन दिया हुआ है, मतलब कि अगर हमारे दोनों बड़े भाई एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, तो वो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, चाहे ये वाला साइन मिले या चाहे ये वाला, इसका मतलब कि ये एक दूसरे से रूठ के बैठे हुए हैं, पीठ करे हुए बैठे हुए हैं, तो हम क्या है, वो कंक्लूजन गलत मानेंगे। ओके, फाइन। हमारा कहीं पे भी स्टेटमेंट में ऐसे दिख जाए कि इनकी तो पीठ मिली हुई है, तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। चाहे वो एक दूसरे की तरफ देखते हो, तभी भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। ओके, सेम ध्यान रखना है, पीठ मिली हो तो कंक्लूजन रॉन्ग, अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो भी हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ओके, अगर एक दूसरे की तरफ रूठे हुए हैं भाई तो रॉन्ग होगा, अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं गुस्से में तो भी हमारा क्या है, कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने क्या है, स्टेटमेंट लिए एक, हमें ए से कहाँ जाना है, बी, और सी से हम कहाँ गए, डी। हमारा कंक्लूजन हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन हम लेंगे इसका कंक्लूजन। फर्स्ट हमने लिया, हमें ए से कहाँ जाना है, हमें जाना है डी। ओके, और सेकंड कंक्लूजन में हम लेंगे बी से हमें कहाँ जाना है, डी। ओके, अब हमने देखा फर्स्ट कंक्लूजन, ए से हमें डी जाना है। हमने स्टेटमेंट में देखा ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो हम देखेंगे यहाँ ये साइन मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे ये। हमने देखा कि यहाँ तो इनकी पीठ मिल रही है, अभी ये तो एक दूसरे से नाराज़ होके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम बी से कहाँ है, सेकंड कंक्लूजन देखेंगे, बी से हमें डी जाना है, बी से हम डी गए, वापस से हमने देखा इन दोनों की तो पीठ मिली हुई है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेम हमारा क्या है, अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे साइन आ जाते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अब रूल नंबर क्या है, 3 करेंगे हम। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चाहते हैं
किसी भी स्टेटमेंट में, तो हमारे साइन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हमारी एक स्टेटमेंट है A to B, B to C और C से D। अब हमें क्या है, A से D जाना है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो जो हमारे साइन है इनके बीच में वो ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई क्या है चेंज नहीं होगा। ओके, सेम राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं तो हमारे जो साइन है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि ये हमारी एक स्टेटमेंट है और इसमें हमें क्या है साइन ऐसे दिए गए हैं, और हम क्या है, हमें किसी भी कंक्लूजन में हमसे पूछ ले कि हमें डी से बी आना है। ओके, क्या आना है, डी से बी आना है, ये मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम डी से क्या है बी आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, राइट से हम क्या लेफ़्ट आ रहे हैं, डी से बी। राइट हमारा ये वाला है और लेफ़्ट हमारा ये वाला है, तो हम क्या आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं। तो ये वाला साइन जो है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इस साइन पे आएंगे, राइट से आ रहे हैं तो हमारा ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम राइट टू लेफ़्ट होंगे तो हमारे जो सिंबल है उनमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा, इम्पोर्टेंट रूल है। रूल नंबर 4 आइदर और केस का। इसमें बहुत से बच्चे हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे 2 टाइप के क्या है केसेस होते हैं, एक होता है हमारा रिलेशनल और एक होता है नॉन रिलेशनल। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनल हमारा रूल क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिलेशनल जो रूल है वो क्या होगा। रिलेशनल रूल में क्या है, इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट होंगे स्टेटमेंट के एलिमेंट वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो कंक्लूजन है हमारे बोथ टाइप, जो भी कंक्लूजन है हमारे वो क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, या तो ये वाली होगी, या तो हमारी फर्स्ट कंक्लूजन में ये हो गया और सेकंड में ये हो गया। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या फिर ये, और कौन सी हो सकती है हमारी, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी होगी, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और नॉन रिलेशनल में क्या होगा, नॉन रिलेशनल इसमें भी सेम ही होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, और जो बोथ कंक्लूजन है हमारे वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी आएगी ना वो 3 टाइप की आएगी। कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली होगी हमारी, एक ये और एक ये 3 पॉसिबिलिटी आती है। बस इनमें यही डिफरेंस होता है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है और इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहले क्या है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं रिलेशनल का। एग्जांपल लिया हमने रिलेशनल का, क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हमें ए से ग्रेटर देन बी सी, और क्या है हमारा डी इक्वल में डी और सी मान लेते हैं। ओके, और इसकी कंक्लूजन हमें मिल गई, पहली कंक्लूजन मिली है हमें, ए से कहाँ जाएंगे हम,
डी, और सेकंड हमें मिली ए से हमें कहाँ जाना है, डी। ओके, अब हमने क्या है, सबसे पहले क्या देखा, स्टेटमेंट देखी, ए से हम डी जाएंगे तो हमने देखा यहाँ तो हमें बड़ा भाई मिल रहा है, इसने तो छोटा भाई पूछा हुआ है, लेकिन मिल हमें क्या है, बड़ा भाई रहा है। तो हमारी कंक्लूजन हमें पता चल गई कि फर्स्ट क्या है हमारी रोंग है। और सेकंड में इसने पूछा है ए से डी जाएंगे तो कोई इक्वल का साइन दे ही नहीं रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग होगा। हमारी क्या दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या होगी, रोंग होगी। और यहाँ पे एलिमेंट है वो भी सेम है, तो इस केस में हमारा क्या है, आइदर लगेगा, आइदर और। यही हमारा क्या है, आइदर और का केस बन जाता है। अब एक हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, नॉन रिलेशनल का स्टेटमेंट लिया हमने, सेम यही लेते हैं। कंक्लूजन है हमारी ए से हमें कहाँ जाना है, डी, और ए से डी। ये दो क्या है, कंक्लूजन ले लिए हमने फॉर एग्जांपल के लिए। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे हम, ए से डी गए, हमने देखा ये कंक्लूजन ए से डी जाएंगे तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमें ए से डी जाएंगे तभी भी हमें क्या है, राइट से क्या जा रहे हैं, लेफ़्ट से हम राइट जा रहे हैं, तो कोई चेंज ही नहीं होगा साइन में, और हमें तो ये वाला साइन चाहिए, तो ये भी क्या है, कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमने देखा हमारी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रही है, और यहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सेम है हमारे एलिमेंट, और तीन पॉसिबिलिटी मिल रही है हमें। देखिए एक ये वाली मिल गई, एक इक्वल में हो रहा है, और ऐसे, तभी भी हमें तीन पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो हमारा क्या है, आइदर और का केस लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, आई होप सबको ये रूल समझ में आएंगे। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।